अव्यक्त त्रिगुणात्मक है। अव्यक्त के ही तीनों गुण हैं। उन तीनों गुणों का स्वरूप बताया। नित्या प्रीत्यात्मका और तमः प्रकाश प्रवृत्ति नियामक अन्योन्य अभिभव आश्रय जनन मिथुनवृत्तयश्च। और उन गुणों का अपना अपना स्वाभाविक स्वरूप क्या होता है उसको 13वें श्लोक में बताया। सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम उपष्टम्भकम चलन चलन गुरुवर्णकमेव तमः प्रदीपवच्चार्थो प्रति। इनके परस्पर विरुद्ध स्वभाव है। तो भी ये दीपक के समान पुरुष को भोग और अपवर्ग देने के लिए प्रवृत्त होते हैं। तो इन कार्यों को देख करके उनका कारण जो अव्यक्त है उसका ज्ञान हो जाता है। इसको अनुमान के माध्यम से अभी आगे समझा रहे हैं। चतुर्दश कारिका में अनुमान दे रहे हैं कि अव्यक्त इन व्यक्तों का कारण है। अविवेक्यादि सिद्धस्त्रैगुण्या तद्विपर्ययाभावात्। अविवेकाय सिद्धिस्त्रैगुण्यादिविपर्ययाभावात्। कारणगुणात्मकत्वात् कार्यस्याव्यक्तमपि सिद्धम्। कारणगुणात्मकत्वात् कार्यस्याव्यक्तमपि सिद्धम्। अविवेकाय सिद्धिस्त्रैगुण्यादिविपर्ययाभावात्। कारणगुणात्मकत्वात् कार्यस्याव्यक्तमपि सिद्धम्। त्रैगुण्यात् त्रिगुणस्य भाव इति त्रैगुण्यम शय प्रत्यय हुआ है। जैसे ब्राह्मण से भाव इति ब्राह्मण्यम। गुणवचन ब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च। इस सूत्र में इन सूत्र से शय प्रत्यय होता है। एक स्वार्थ में भी शय प्रत्यय होता है। चतुर्वर्गादीनां स्वार्थे उपसंख्या। इस वार्तिक से शय प्रत्यय होता है। त्रैगुण्य का अर्थ तीनों गुण। तीनों गुणों से युक्त होने के कारण अविवेक्यादेः सिद्धि। अविवेक्यादि जो धर्म बताए थे, कौन से कारिका में बताए थे? त्रिगुणमाविवेकी विषय सामान्य में चित्रम स्वधर्मी व्यक्तम तथा तद्विपरीत तथा पुमान्। तो ये व्यक्त त्रिगुण अविवेकी विषय सामान्य अचेतन प्रसव धर्मी इन स्वरूप वाला है। तीनों गुणों वाला होने के कारण ये अविवेक आदि की सिद्धि हो रही है। इस सिद्धि से क्या होता है कि कार्य तीनों गुणों वाला होने के कारण उसका जो कारण है वह भी तीनों गुणों वाला है। ये सिद्ध हो रहा है। यदि कारण तीनों गुणों से युक्त नहीं होगा तो कार्य में अविवेक आदि जो धर्म बताए वह नहीं आ सकते। परोतो वन्यमान धूमात् यथा महानसः। यत्र यत्र धूमस् तत्र तत्र वह्निः। जहाँ हेतु है वहाँ साध्य है, और जहाँ साध्य का अभाव है वहाँ हेतु का भी अभाव है। जैसे महारथः यत्र वन्याभाव तत्र धूमाभाव। ऐसे जहाँ जहाँ पर त्रिगुणत्व है, तीनों गुण है, वहाँ वहाँ पर अविवेक्यादि धर्म है। ये सिद्ध हो जाता है। यत्र हेतु तत्र साध्य।
या अन्वय व्याप्ति कहते हैं इसको। यह अनुमान है। प्रधानम अविवेकित्वादि धर्म संबंधी त्रिगुणत्वाद घटवत। प्रधान अविवेकित्वादि संबंध से युक्त है। क्यों? तीनों गुणों वाला होने के कारण। जो जो तीनों गुणों से युक्त होता है वह अविवेकित्वादि धर्म से युक्त होता है। जैसे घट, घट त्रिगुण है, तीनों गुणों से युक्त है, इसलिए वह अविवेकित्वादि धर्म से युक्त है। त्रिगुणम अविवेकी विषयत्वम विषय सामान्य में चैतन्य धर्मी प्रसव धर्मी। ये जो धर्म बताए ये धर्म घट में भी है और तीनों गुण भी उसमें है। तो साध्य भी आ गया और हेतु भी आ गया। किसमें? घट में। घट में त्रैगुण्य यह हेतु है और साध्य क्या है? अविवेकित्वादि, ये साध्य है। तो हेतु और साध्य को पक्ष को छोड़ करके अन्यत्र कहीं देखना पड़ता है। तो पक्ष क्या बनाया था हमने? प्रधान को बनाया है। प्रधान में साध्य और हेतु दोनों भी है। अव्यक्तम यानी प्रधानम अविवेकित्वादि गुण धर्मकम त्रिगुण्यात। या पक्ष क्या है? अव्यक्त प्रधान है और साध्य अविवेकित्वादि ये धर्म है और हेतु है त्रैगुण्य। और उदाहरण दिया घटवत। तो प्रधान को छोड़ करके हमने घट को दृष्टांत बनाया। तो दृष्टांत में हेतु साध्य मिल गया तो बस साध्य की सिद्धि पक्ष में हो जाएगी। पक्ष प्रधान भी कैसा है? तीनों गुणों से युक्त है और अविवेकित्वादि धर्म से युक्त है। ये सिद्ध हो गया। अब व्यतिरेक व्याप्ति कैसी होती है? यत्र साध्यम नास्ति तत्र हेतुरपि नास्ति। जहाँ पर अविवेकित्वादि गुण नहीं है वहाँ त्रैगुण्य भी नहीं है, त्रिगुणता का अभाव है। जैसे पुरुष में, आत्मा में अविवेकित्वादि धर्म नहीं है इसलिए उसमें क्या नहीं? गुण भी नहीं है। जैसे पुरुष, व्यतिरेक व्याप्ति इसको कहते हैं। तो इसमें अन्वय और व्यतिरेक व्याप्ति से क्या सिद्ध किया कि प्रधान जो है वह तीनों गुणों से युक्त है। ये सिद्ध किया। यहाँ पर प्रधान की सिद्धि की जा रही। अविवेक आदि है सिद्धि। कई जगह पर सिद्ध पाठ है और कई जगह पर सिद्धि पाठ है। तो अविवेक आदि धर्म की सिद्धि हो जाती है प्रधान में त्रैगुण्यात, माने तीनों गुण होने के कारण, पंचमी हेतुअर्थ में। तद विपर्यय अभावात। यहाँ पर तद विपर्यय माने अविवेक आदि का यदि विपर्यय है माने अभाव है तो उसका हेतु का भी अभाव है। जहाँ अविवेकित्वादि धर्म नहीं है वहां पर तीनों गुण भी नहीं है। ये दो बार अभाव शब्द है। तद विपर्यय अभाव। विपर्यय शब्द का अर्थ भी अभाव है। जहाँ अविवेकित्वादि धर्म नहीं है वहां पर तीनों गुण भी नहीं है। जैसे पुरुष में, आत्मा में तीन अविवेकित्वादि धर्म नहीं है तो तीनों गुण भी उसमें नहीं। कारण गुणात्मकत्वात् कार्यस्य अव्यक्तम अपि सिद्धम। कार्य कारण गुणात्मक होने के कारण अव्यक्त की भी सिद्धि हो रही है। जो भी कार्य हम लोक में देखते हैं वह क्या होता है? कारणात्मक ही होता है। यदि काले तंतु से पट बन जाता है तो वह पट क्या होता है? काला, काले तंतु रूप ही होता है। तो कार्य को देख करके कारण का क्या हो जाता है? अनुमान हो जाता है कि कारण भी उसी प्रकार का है। क्यों कारण उस प्रकार का है? क्योंकि कार्य क्या होता है? कारणात्मक ही होता है। पट किम रूप होता है? तंतु रूप होता है। घट का स्वरूप क्या होता है? मिट्टी होता है। तो कारणात्मक कार्य होने के कारण ये सिद्ध हो रहा है कि अव्यक्त भी है। तो तीनों गुणों से युक्त ये व्यक्त कार्य है। तो इस कार्य से अव्यक्त की सिद्धि हो रही है कि कार्य इस कारण इस प्रकार का सत्व रजस तम गुण वाला है। तो प्रधान अव्यक्त किसको कहते हैं? सत्व रजस तमस तीनों गुणों की जो साम्य अवस्था है
इसको ही क्या कहते हैं? प्रधान। प्रधान। अव्यक्त कहते हैं। तो उस अव्यक्त की सिद्धि यहाँ पर दो हेतु से की, यहाँ पर त्रैगुण्यात और कारण गुणात्मकत्वात्, इन दो हेतु से की है। तीनों गुणों से युक्त होने के कारण अविवेकत्वादि धर्म से युक्त जैसा कार्य है वैसा कारण भी है। जहाँ अविवेकत्वादि गुण नहीं है वहां पर तीनों गुण नहीं, जैसे आत्मा। और संपूर्ण कार्य कारणात्मक होने के कारण कार्य हमारा त्रिगुणात्मक है, इसलिए कारण भी त्रिगुणात्मक है, तीनों गुणों से युक्त है। यद्यपि कारण दिखता नहीं है, अव्यक्त अतीन्द्रिय है। अव्यक्त अवस्था में जो गुण है वह इंद्रिय का विषय नहीं है। जो होते हैं वो व्यक्त अवस्था के ही गुण हमारे इंद्रियों का विषय होते हैं। तो इससे अव्यक्त प्रधान की सिद्धि होती है। तो पहले जो पूर्व पक्षी ने कहा था कि जो वस्तु संसार में नहीं दिखती है तो उसको नहीं मानना चाहिए, क्योंकि दिखाई नहीं देती है, किंतु न दिखाई देने पर भी उसको अनुमान से समझा जा सकता है। तो इस प्रकार इस अनुमान से अभी अव्यक्त की सिद्धि कर दी। और भी अव्यक्त प्रधान है, इसकी सिद्धि अनुमान हेतु देकर के कर रहे हैं। भेदानां परिणामात् समन्वयात् शक्तितः प्रवृत्तेश्च, भेदानां परिमाणात् समन्वयात् शक्तितः प्रवृत्तेश्च, कारण कार्य विभागाद् विभागाद् वैश्वरूप्यस्य, कारण कार्य विभागाद् विभागाद् वैश्वरूपस्य, भेदानां परिणामात् समन्वयात् शक्तितः प्रवृत्तेश्च, कारण कार्य विभागात् विभागाद् वैश्वरूपस्य। भेदानां परिमाणात्, परिमाण यह शब्द कुछ पारिभाषिक है। भेद शब्द का अर्थ कार्य है। भेदानां माने कार्यानां परिमाणात्, कार्यों का जो कारण है वह परिमित होने के कारण, परिमित कारणों से ही कार्य की उत्पत्ति हो जाती है। परिमित कार्यों की उत्पत्ति हो जाती। परिमित का अर्थ है सीमित। सीमित कारण से ही सीमित कार्यों की उत्पत्ति हो जाती। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को उत्पन्न करना चाहता है तो सीमित कारण को ले लेता है, तो उससे सीमित कार्य को उत्पन्न करता है, परिमित कार्य को उत्पन्न करता है। जैसे कोई गुलाल घट उत्पन्न करना चाहता है तो उसके लिए योग्य मिट्टी का चयन कर लेता है, जल, चीवर, चक्र आदि की सहायता से उस मिट्टी से घड़े को बना लेता है। तंतु से पट को बना लेता है। तो इसी प्रकार सीमित जो महद आदि कार्य है उसी से परिमित कार्य की उत्पत्ति हो जाती। महद आदि कार्य है और अहंकार आदि के दृष्टि से वो कारण है। तो वो सीमित कारण है, उसी से सीमित कार्य की उत्पत्ति देखी जाती है। महद से अहंकार, अहंकार से पंच तन्मात्रा, पंच तन्मात्रा एक पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा, एकादश इंद्रिया और पंच महाभूत, ये अहंकार से पैदा होते तीनों। जो कल हमने अहंकार से पंच ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय कहे थे, वो वेदांत दर्शन में कहे थे। वो कल परसों हमने पढ़ाया था, इसलिए वो वैसा निकल गया। हमने सोचा ऐसा कैसा हो गया तो उसी कारण निकल गया था। वेदांत में पंच महाभूतों से उसकी उत्पत्ति कही है। सांख्य में अहंकार से इंद्रियों की उत्पत्ति कही। जो भूतों के सात्विक अंश है उससे ज्ञान इंद्रिय की उत्पत्ति होती है। और राजस अंश से, यहाँ भूतों के कहेंगे, वहां पर सीधा अहंकार से कहते।
या भूतों के सात्विक राजस तामस अंश से, राजस और तामस अंश से ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय प्राण उत्पन्न होते हैं। और सभी भूतों के सात्विक अंश से अंतःकरण पैदा हो जाता है। जैसा अंतःकरण के 4 भेद, ऐसा वेदांत दर्शन में कहा है। यहाँ पर अहंकार से ही पंच तन्मात्रा, एकादश इंद्रिय और पंच महाभूत उत्पन्न हो जाते। तो भेद का अर्थ कार्य, कार्यों का परिमाणात सीमित कारण से उत्पत्ति हो जाने के कारण, यहाँ पर भी व्यक्त यह परिमित कार्य है, तो वह परिमित कारण से ही उत्पन्न होता है, ऐसा समझ में आ जाता है। यदि प्रधान इसका कारण न होगा तो ये परिमित कारण पैदा नहीं हो सकते। तो परिमित कारण से परिमित कार्य उत्पन्न हो जाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि प्रधान इस व्यक्त का कारण है। ये पहले हेतु देकर के अव्यक्त की सिद्धि करते। दूसरा हेतु क्या है? समन्वयात, समन्वय होने के कारण, सदृशता होने के कारण, तुल्यता होने के कारण। लोक में भी हम देखते हैं जो कारण में गुण होते हैं वे ही कार्य में आ जाते हैं। किसी बटुक ब्रह्मचारी को देख करके यह निश्चय हो जाता है कि अवश्य ही इसके पिता भी ब्राह्मण होंगे, ऐसा निश्चय होता है। क्योंकि ब्राह्मण में ही वेद आदि पढ़ने का संस्कार रहता है, स्वभाव रहता है। तो उनको देख वैसा नहीं होता है, लेकिन कभी कभी पुत्र और पुत्रियों को देख करके उनके पिता का निश्चय हो जाता है। पुत्र पुत्रियां कभी क्या हो जाती है, पिता के स्वभाव में चली जाती है, या तो कभी माता के स्वभाव में चली जाती है। उसके जैसे उनके पूरा फेस आदि भी हो जाता है, स्वभाव, बोलना चालना, कई ऐसे गुण आ जाते हैं। जैसे हमारा नीचे वाला होठ है बहुत बड़ा है, लोग कहते बहुत बड़ा है आपका होठ। तो हमने पूछा ऐसा तो घर में हमारे है नहीं। बोले वो दादाजी किसी का, पिताजी के पिताजी किसी का था, उसी के कारण ऐसे कारण के गुण जो है कारण में आ जाते, तो सदृशता से ये ज्ञान हो जाता है। तो व्यक्त त्रिगुणात्मक है, तो इसी के सादृश्य से इसके कारण के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। वो भी कैसा होगा? इसी प्रकार त्रिगुणात्मक होगा। इस समन्वया दे दिया। शक्ति तैश्च प्रवृत्ते है, और शक्ति से प्रवृत्ति हो जाने के कारण जो जिसमें समर्थ है उसी अर्थ में प्रवृत्त हो जाता है। जैसे कुलाल है, घट रूप कार्य को उत्पन्न करने में समर्थ है, तो वह घट के कारण मिट्टी को ही स्वीकार कर लेता है, न कि तंतु को स्वीकार कर लेता है, न कि रथ को स्वीकार कर लेता है। तो शक्ति के अनुसार कार्य में प्रवृत्ति हो जाने से भी ये सिद्ध होता है इस व्यक्त का जो कारण है वह क्या है? अव्यक्त है। अव्यक्त की सिद्धि चल रही। कारण कार्य विभागात, कारण कार्य का विभाग हो जाने के कारण, करोति इति कारणम, जो करने वाला है उसको क्या कहते हैं? कारण। और जो बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। क्रियते इति कार्य। तो कारण कार्य का विभाग होने से जो कार्य कार्य से होता है वह कार्य कारण से नहीं होता है, इसलिए विभाग है कार्य कारण। अत्यंत विभाग भी नहीं है और अत्यंत भेद भी नहीं। कार्य कारण में उसको अत्यंत भिन्न भी नहीं कहा जा सकता है और अत्यंत अभिन्न भी नहीं कहा जा सकता कार्य को।
यदि अत्यंत भिन्न होगा तो घट में से मिट्टी निकालो और घट से पानी पी लो, संभव है? नहीं। और अत्यंत अभिन्न होगा तो फिर घट बनाने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। तो कार्य कारण अभिन्न होने पर भी जो कार्य माने क्रिया कार्य से होती है वह कारण से नहीं होती। तो इसलिए कह रहे कारण कार्य विभागात, कार्य कारण का विभाग होने से भी ये व्यक्त का कारण अव्यक्त प्रदान है, ये सिद्ध होता है। अब अंतिम हेतु दे रहे अविभागाद वैश्वरूप्यस्य। विश्वरूप माने विविध रूप, विविध रूप वाला यह जो कारण है इसका अविभाग हो जाने के कारण, अविभाग का अर्थ लय हो जाने के कारण। प्रकृति में जब विषम परिणाम होता है तब सृष्टि की उत्पत्ति हो जाती है, और जब समान परिणाम होता है तो प्रलय हो जाता है। जब विषम परिणाम मतलब क्या है? प्रकृति कार्य के रूप में परिणत होने लग जाए तो उसको कहते हैं विषम परिणाम, और कार्य जब आपने कारण में लय होने लग जाए तब उसको क्या कहते हैं? समान परिणाम। विषम परिणाम में सृष्टि हो जाती है और समान परिणाम में लय हो जाता है। तो विश्वरूप जो कार्य है उस कार्य का, विविध रूप कार्य का अविभाग हो जाने के कारण, अर्थात कारण के साथ एकता होने का, कारण में लीन हो जाने के कारण भी सिद्ध होता है कि ये जो व्यक्त है इसका कारण अव्यक्त है। तो ये कार्य किस में लीन हो जाता है? अपने कारण में लीन हो जाता है। पंच महाभूत इंद्रियादि, अहंकार में अहंकार, महत्त्व में महत्त्व प्रधान में लीन हो जाता है। तो इससे सिद्ध हो जाता है कि इसका कारण प्रधान अस्ति। तो इस दो कारिका से प्रधान की सिद्धि की है। तो इन कारणों से भी अव्यक्त की सिद्धि हो जाती है, और यही अव्यक्त विविध रूपों में परिवर्तित होता रहता है तो एक ही अव्यक्त है, लेकिन वह आश्रय के भेद से विविध रूप से परिवर्तित होता हुआ दिखाई देता है। इसको आगे षोडश कारिका में कह रहे हैं। कारणमस्त्यव्यक्तं प्रवर्तते त्रिगुणतः समुदायाच्च। कारणमस्त्यव्यक्तं प्रवर्तते त्रिगुणतः समुदायच्च। परिणामतः सलिलवत् प्रतिगुणाश्रय विशेषात्। परिणामतः सलिलवत् प्रतिगुणाश्रय विशेषात्। कारणमस्त्यव्यक्तं प्रवर्तते त्रिगुणतः समुदायाच्च। परिणामतः सलिलवत् प्रतिगुणाश्रय विशेषात्। कारणम अस्ति अव्यक्तम, इस पद का अन्वय पूर्व दो कारिका के साथ है, इसलिए कोमा दिया है इसमें, किसी किसी पुस्तक में होगा। ये उत्तरार्ध के साथ इसका संबंध नहीं, पूर्व हेतुओं से सिद्ध हो रहा है कि कारणम अस्ति अव्यक्तम। हाँ, कारणम अव्यक्तम अस्ति। किस किस कारण से है? परिणाम भेदानाम परिणामात् समन्वयात् शक्तितः प्रवृत्तेश्च कारण कार्य विभागात् और वैश्वरूपेश्च अविभागात्। इस कारण से अव्यक्तम कारणम अस्ति। अब कह रहे वह जो अव्यक्त कारण है वह कारण त्रिगुणतः समुदायाच्च प्रवर्तते। त्रिगुणतः तीनों गुणों से, समुदायाच्च माने समूह रूप से वह प्रवृत्त हो जाता है। सत्वरजस तीनों गुण हैं, तो इन तीनों गुण एक रूप से परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे
गंगा जी की 3 धारा शिव जी के सिर पर गिरती है, लेकिन वो एक ही स्रोत कहा जाता है। धाराएं तो 3 है, लेकिन कहा जाता है एक ही स्रोत। मातांग की वेणी होती है, उसमें कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, लेकिन 3 वेणी नहीं कहते उसको एक ही वेणी कहते। रस्सी में भी 3 होते हैं भाग, लेकिन जब मिल जाती है तो उसको एक ही कहते हैं। तो इसी प्रकार ये त्रिगुणात्मक जो अव्यक्त है वह एक रूप में परिणत हो जाता है। तो एक एक कार्य को वह उत्पन्न कर देता है। समुदायाच, और समुदाय से भी ये महदादि कार्य को उत्पन्न करता है, व्यक्त जगत को उत्पन्न करता है। तो इस एक प्रधान से यह व्यक्त एक रूप से कैसा हो जाता है, उसको आगे दृष्टांत देकर के समझा रहे। परिणामतः सलिलवत प्रति गुणाश्रय विशेषात्। परिणामतः, इसके परिणाम होने के कारण यह एक रूप से परिणत हो जाता है तो एक ही है, लेकिन एक रूप से परिणत हो जाता है। कैसे? जैसे आकाश से जो जल है वो एक रूप से ही पृथ्वी पर आ जाता है, मधुर रूप से ही आता है कि नहीं आकाश से। लेकिन यहाँ पर जिस जिस आश्रय के साथ उसका संबंध हो जाता है, तो उस गुणों को वह जल धारण कर लेता है। एक ही जल है, इमली को चला गया तो कैसा होता है? खट्टा हो जाता है। गन्ने को चला गया तो मीठा, और मिर्ची को चला गया तो तीखा, और करेले को चला गया तो कड़वा, आंवले को चला गया तो कसेला हो जाता है। तो एक ही जल है, लेकिन आश्रय के भेद से वह अलग अलग गुणों को धारण कर लेता है। सलिलवत प्रति गुणाश्रय विशेषात्, सलिल के समान, जल के समान प्रत्येक गुणों का आश्रय करने के कारण वह विविध प्रकार के भाव को प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए मनुष्य भी जो है एक स्वभाव के नहीं होते है, तो तीनों गुणात्मक है, तो सभी त्रिगुणात्मक दिखाई देने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देवताओं में सत्व गुण अधिक हो जाता है और रजोगुण तमोगुण क्या होता है? कम होता है, इसलिए वो ज्यादा सुखी रहते मनुष्य के। और मनुष्य में रजोगुण ज्यादा रहता है, सत्वगुण तमोगुण कम रहता है, इसलिए हमेशा दुखी रहते। और पशु पक्षियों में तमोगुण ज्यादा रहता है, सत्वगुण रजोगुण कम होता है, इसलिए वो अपने मस्ती में रहते, आहार निद्रा भय इन चारों में लगे रहते, मूड रहते अत्यंत। इन तीनों गुणों का सभी कार्य वर्ग के साथ संबंध होता है, तो इससे सिद्ध हो जाता है कि प्रधान का अस्तित्व है। प्रधान का अस्तित्व प्रतिपादन करने के लिए ही अब आगे पुरुष की सिद्धि कर रहे हैं। यह प्रधान अनेक कार्य के रूप में संसार में प्रवृत्त हो रहा है। तो क्यों प्रवृत्त हो रहा है? इसका भी कोई कारण है। कोई भी कार्य होता है तो बिना कारण तो होता ही नहीं, कोई ना कोई उसका कारण होता है, प्रयोजन होता है। तो प्रधान अनेक रूपों में कार्य कर रहा है, किस लिए कर रहा है? स्वयं तो जड़ है, तो जड़ के लिए तो कार्य नहीं करता है। जड़ जो भी कोई भी कार्य है वो किसके लिए होता है? चेतन के लिए। इतना बड़ा मकान बनाया है, ईंट, सरिया, सीमेंट और कितनी लकड़ियां आदि सब लगाए इसमें, तो ये मकान के लिए है या मकान से भिन्न और किसी के लिए? रहने के लिए, मकान के भिन्न किसी व्यक्ति के लिए बढ़िया पर्यंक बना दिया है, उसमें लकड़ियां लगाई, कुछ लोहा लगाया, रस्सी लगाई, गद्दिया तकिया सब उसमें लगाया। तो पर्यंक किसके लिए होता है? पर्यंक के लिए होता है या उससे भिन्न किसी व्यक्ति के लिए होता है? व्यक्ति, किसी व्यक्ति के लिए।
तो ये जो प्रधान जड़ है, जड़ होते हुए भी अनेक कार्य के रूप में परिणत हो रहा है, तो किसी अन्य के लिए ही होगा, और जो अन्य होगा वो तो जड़ नहीं होगा, चेतन। जड़ से भिन्न कोई चेतन ही हो। तो इससे पुरुष की सिद्धि कर रहा है। संघात परार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्ययादधिष्ठानात् संघात परार्थत्वात् त्रिगुणादिविपर्ययादधिष्ठानात् पुरुषोऽस्ति भोक्तृभावात् कैवल्यार्थ प्रवृत्तेश्च पुरुषोऽस्ति भोक्तृभावात् कैवल्यार्थप्रवृत्तेश्च संघात परार्थत्वात् त्रिगुणादिविपर्ययादधिष्ठानात् पुरुषोऽस्ति भोक्तृभावात् कैवल्यार्थं प्रवृत्तेश्च। पूर्व में कहा कि व्यक्त अव्यक्त और पुरुष के विज्ञान से ही मनुष्य तीनों दुखों के ऊपर जय प्राप्त कर सकता है। तो अव्यक्त की सिद्धि अभी 5 हेतु दे करके कर दिए 2 कारिकाओं के माध्यम से। अभी पुरुष की सिद्धि कर रहे हैं। पुरुष भी है, किस कारण से है? संघात परार्थत्वात्। यह जो संघात दिखाई दे रहा है सामने, महत्त्व, अहंकार और पंचतन मात्रा आदि, ये संघात है। तो ये संघात किस लिए है? पर के लिए। किस लिए है? पर के लिए। तो वो जो पर होगा वो कौन होगा? पुरुष ही होगा। जो संघात होता है वह किसके लिए होता है? पर के लिए होता है। जैसे पर्यंक अथवा गृह आदि, ये संघात है, तो वो गृह से भिन्न किसी व्यक्ति के लिए होता है। तो यहाँ पर जो संघात से भिन्न है वह कौन है? पुरुष ही है। तो पुरुष तीनों गुणों से क्या है? भिन्न है। त्रिगुणादि विपर्ययात्, तीनों गुणों से वह विपर्य माने विपरीत होने के कारण, भिन्न होने के कारण, और अधिष्ठान, इन सभी गुणों का वह अधिष्ठान होने के कारण, उन्हीं सभी गुणों का वह भोक्ता होने के कारण पुरुषोस्ति, पुरुष है। भोक्तृभावात् कैवल्यार्थ प्रवृत्तेश्च, इन संघात के रूप में परिणत हुए उन विषयों का वो भोक्ता होने के कारण, और कैवल्यार्थ प्रवृत्तेश्च, कैवल्य के लिए प्रवृत्ति होने के कारण। मनुष्य इस संसार से विरक्त होकर के नित्य तत्व को प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि संसार का सब जो स्वरूप है वह कैसा है? विनाशी है। और पुरुष विनाशी पदार्थ को प्राप्त करना नहीं चाहता। पुरुष कैसे वस्तु को प्राप्त करना चाहता है? नित्य वस्तु को प्राप्त करना चाहता है। तो कई विरक्त लोगों की प्रवृत्ति संसार को छोड़ करके होने से ये सिद्ध होता है कि इस त्रिगुणात्मक प्रकृति से परे भी कोई पुरुष है। तो पुरुष का अस्तित्व सिद्ध कर दिया है इस कार्य का। पुरुषोऽस्ति भोक्तृभावात् कैवल्यार्थ प्रवृत्ति, कैवल्य के लिए प्रवृत्ति होने के कारण। तो इस प्रकृति का यह पुरुष अधिष्ठान है, क्योंकि जड़ बिना अधिष्ठान से कार्य में अन्वित नहीं होता है, कार्य करने में सक्षम नहीं हो पाता। जैसे जड़ रथ आदि है, वह किसी चेतन से अधिष्ठित होकर के ही कार्य करने में प्रवृत्त हो पाते। इसी प्रकार यह प्रधान भी पुरुष के सत्ता से ही कार्य करने में सक्षम हो जाता है। पुरुष का उस प्रकृति के साथ संबंध नहीं होता है, केवल सत्ता होने मात्र से ही प्रकृति में क्रिया होने लग जाती। जैसे सूर्य है,
तो सूर्य कोई किसी को क्रिया में नहीं लगाता है, उठो उठो जल्दी ऑफिस में जाओ, खेती में जाओ, या कुछ पढ़ाई करो, ऐसा कुछ कहता है सूर्य के वजह से? उसका उदय होने मात्र से सब मनुष्य अपने अपने कार्य में लग जाते हैं। तो उसी प्रकार पुरुष का अस्तित्व होने मात्र से, पुरुष की सत्ता प्रकृति में आने मात्र से ही प्रकृति अपने अपने कार्य में परिणत होती रहती है। तो प्रकृति कार्य के रूप में परिणत हो रही है और कार्य को निष्पादन भी कर रही है। लेकिन ये विविध आत्माएं हैं, उन प्रकृति के कार्य को ठीक से समझ नहीं पाते और प्रकृति के कार्य के साथ ही अपने को जोड़ देते हैं, उसके साथ तादात्म्य कर लेते हैं और प्रकृति के कार्य को हम कर रहे हैं ऐसा अनुमान कर लेते हैं और उस प्रकृति के साथ चिपक जाते हैं। वस्तुतः कार्य तो प्रकृति आत्मा के सत्ता मात्र से कर रही है। हमारे शरीर के अंदर आत्म तत्व आया है प्रकट, वो तो सर्वत्र होने से अपने आप उपलब्ध होता ही है। उस आत्म तत्व का चित्त में ही प्रकाश होता है, चैतन्य प्रकाशमय है। तो उसकी जो सत्ता है, उसका जो प्रकाश है, अंतःकरण में आने के बाद प्राण में, इंद्रियों में, देहादि संघात में आ जाता है, तो देहादि संघात भी चेतन हो जाता है, बड़ा प्रिय लगने लग जाता है। यदि इसमें से चैतन्य सत्ता चली जाती है तो सब देहादि संघात कैसा होता है? अशुद्ध हो जाता, अपवित्र हो जाता, अप्रिय लगने लग जाता। तो वस्तुतः जो देह में प्रियता दिखती है ना, वो आत्म चैतन्य के कारण ही, पुरुष के कारण ही। सबका प्रेम वस्तुतः पुरुष में है, इस देह में नहीं। यदि देह में होता तो जब ये चैतन्य सत्ता उसमें जब विशेष रूप से नहीं रहती है, तब उस समय देह सामने पड़ा है, उसमें कोई प्रेम करता है कैसे? छूना भी नहीं चाहता उसे, भूत की तरह उससे डर जाता है। जिस देह को बड़े प्यार से पहला आलिंगन करता था व्यक्ति, उसी देह को अभी छूने में भी डर लगता है, क्योंकि विशेष रूप से वहाँ का जो आत्मसत्ता है, आत्म चैतन्य है, वो निकल गया वहाँ से। तो केवल देह को नहीं छूना चाहता। तो देह में जो आकर्षण है वह उस आत्मसत्ता के कारण है। देह में जो सुंदरता प्रतीत हो रही है, जो अच्छापन दिखाई देता है, वो किसके कारण है? आत्मसत्ता है। नहीं तो उसमें सुंदर जैसा कोई नहीं, वो यदि निकल जाए तो फिर सब क्या है? असुंदर ही है। वैसे ही असुंदर है, क्योंकि नव छिद्रों में से सब मलवा ही मलवा निकलता है। तो कुछ प्रियता उस सांसारिक पदार्थों में उस पुरुष के कारण ही प्रतीत होती है, क्योंकि उसकी सत्ता लेकर के ही ये प्रकृति के द्वारा बनाए हुए कार्य वो अपने अपने कार्य में प्रवृत्त हो रहे। अब कुछ लोग कहते हैं वो जो पुरुष है वो सभी देहों में क्या है? एक ही है। जैसे आकाश में सूर्य एक ही है, बहुत सारे पात्र रखे हुए हैं तो प्रतिबिंब कितने दिखते? अनेक दिखाई देते। ऐसे पुरुष एक ही है, लेकिन अलग अलग अंतःकरण उत्पन्न हुए प्रकृति के द्वारा सृष्टि के आदिकाल में। उस अंतःकरण के साथ वो एक ही चैतन्य का विभाजन हो गया, जो केवल एक ही चैतन्य मानते, एक ब्रह्म सत्ता मानते, अद्वैत जिसको कहते हैं। एकमेव अद्वितीयम, एक ही तत्व है और कोई नहीं। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। तो एक ही तत्व अनेकों रूपों में विभक्त हो गया, वो अनेक ही नहीं। किस कारण से अनेक रूप में विभक्त हुआ? इस देह इंद्रियादि संघात के कारण। देह इंद्रियादि संघात अलग अलग है, इसलिए वो एक चैतन्य अनेक रूप में हो रहे हैं। सूर्य एक ही है, लेकिन जल के पात्र कितने? हजारों है, तो उसके हजारों प्रतिबिंब दिखने लगते। तो जितने अंतःकरण होते हैं उतनी आत्मा दिखती है। वस्तुतः आत्मा एक ही है। जैसे पात्र में से जल यदि नष्ट हो जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ चला जाता है? बिंब में लीन हो जाता है। जब तक पात्र में जल है तब तक क्या दिखाई देगा?
प्रतिबिंब दिखाई देगा। और जल सूख गया तो हाँ, वो अपने बिंब में लीन हो जाता है। तो अंतःकरण की सत्ता जब तक है तब तक उस आत्मा का जो मूल आत्मा है उससे भेद जैसा प्रतीत होता है अंतःकरण के कारण। वस्तुतः उसमें भेद है, लेकिन कई दार्शनिकों का कहना है कि आत्मा एक नहीं है, आत्मा सब क्या है, अलग अलग है। यदि एक आत्मा मानी जाए तब तो फिर क्या हो जाएगा, एक अंधा हो जाए तो सभी क्या हो जाने चाहिए, अंधे होने जाने चाहिए। एक महात्मा बन जाए तो सभी क्या बनने चाहिए, महात्मा बनने चाहिए। एक श्रीमंत बन गया तो सभी श्रीमंत बनने चाहिए, लेकिन ऐसा तो होता नहीं। कोई गरीब है, कोई श्रीमंत है, कोई अंधा है, कोई लंगड़ा है, कोई बहिरा है, ये सब दिखाई दे रहा है। तो सबके अलग अलग स्वभाव है, धर्म है। तो इससे सिद्ध होता है कि आत्मा क्या है, अलग अलग है। पुरुष सब के देह में अलग अलग। तो सांख्य दर्शन में पुरुष को अलग अलग माना है। उसकी युक्ति बता रहे हैं कि वो पुरुष अलग अलग क्यों है। पुरुष नानात्व की सिद्धि कर रहे हैं आगे कारिका में। तो इसका विचार हम कल कर लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।